नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सैन्य ऑपरेशन की जिसने रूस को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है यूक्रेन के स्पाइडर वेब ऑपरेशन की, जिसने रविवार 1 जून 2025 को रूस के 5 बड़े सैन्य एयरबेसों पर धमाकेदार हमला किया। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ रूस की सेना को चौंका दिया बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान और रोचक अंदाज में। इन तस्वीरों ने पुतिन को दहला दिया है। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस वीडियो ने बता दिया है कि ज़ेलेंस्की हार मानने नहीं जा रहे। इस वीडियो ने पुतिन की सेना का गुरूर तोड़ दिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया है। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। पुतिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है। टारगेट बनाए गए हैं इरकुत्स्क और मरमंस्क में रूस के एयरबेस। दावा है कि ड्रोन अटैक के जरिए 40 से ज्यादा विमान तबाह कर दिए गए। तबाह हुए विमानों में टुपोलोव 95 और टुपोलोव 22 परमाणु बम वर्षक शामिल है। ये दोनों लॉन्ग रेंज तक परमाणु बम की बारिश कर सकते हैं और यूक्रेन पर इन विमानों से कई बार हमले किए गए हैं। सबसे पहले ये समझिए कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग 2022 से चल रही है। इस युद्ध में यूक्रेन ने बार बार रूस के खिलाफ ड्रोन हमले किए हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चालाकी भरा हमला था। यूक्रेन ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। और दोस्तों, इस नाम का मतलब आप आगे समझेंगे कि क्यों ये इतना सटीक है। तो हुआ क्या था कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने 1.5 साल तक इस ऑपरेशन की तैयारी की। यानी 1.5 साल तक रूस की नाक के नीचे चुपके चुपके एक बड़ा प्लान बन रहा था। यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स को रूस में तस्करी के रास्ते भेजा। वो भी कैसे? इन ड्रोन्स को ट्रकों में लकड़ी के कैबिनेटों की छतों के नीचे छिपाया गया। जी हां, बाहर से देखने में ये ट्रक सामान्य माल ढोने वाले ट्रक जैसे लगते थे, लेकिन जैसे ही हमले का समय आया, इन ट्रकों की छतें रिमोट से खोली गई और ड्रोन बाहर निकालकर रूस के एयरबेसों पर टूट पड़े। इस वीडियो को देखकर रूस की एयरफोर्स भी डर गई, क्योंकि उसके सबसे खतरनाक बॉम्बर विमानों को ज़ेलेंस्की के स्पेशल मिशन में जला दिया गया है। पुतिन अब बहुत खतरनाक बदला लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। उनका पहला टारगेट यूक्रेन के 3 शहर बन सकते हैं, जिसमें पहले के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। अब बात करते हैं कि ये हमला हुआ कहां। यूक्रेन ने रूस के 5 बड़े सैन्य एयरबेसों को निशाना बनाया। मर्मंस्क, इरकुत्स्क और इवानिकी, रियाज़ान और अमूर। ये एयरबेस रूस की सैन्य ताकत का दिल हैं और खासकर इरकुत्स्क बेलारा एयरबेस जो है वो यूक्रेन की सीमा से 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यूक्रेन ने इतनी बड़ी लंबी दूरी तक अपने ड्रोन्स भेजे हैं, वो भी रूस की सुरक्षा को चकमा देकर। इस हमले में यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि उसने 41 से ज्यादा रूसी विमानों को तबाह कर दिया। इनमें रूस के सबसे खतरनाक परमाणु बम वर्षक विमान Tu-95 और Tu-22 शामिल थे। दोस्तों, ये Tu-95 इतना खतरनाक है कि ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 8500 किलोमीटर तक जा सकता है। ये 15000 किलो बम और मिसाइल ले जा सकता है। इसके अलावा A-50 जैसे रडार डिटेक्शन और कमांड विमान भी नष्ट हुए हैं। यूक्रेन की एसबीयू का कहना है कि इस हमले से रूस को $7 बिलियन यानी करीब 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये राशि सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस ऑपरेशन से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला था। हमने 117 FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और ऑपरेशन का कंट्रोल रूम रूस की FSB एजेंसी के हेडक्वार्टर के पास ही था। यानी यूक्रेन ने रूस की नाक के नीचे इतना बड़ा हमला प्लान किया। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस ने युद्ध शुरू किया, अब उसे खत्म करना चाहिए। यूक्रेन अपनी रक्षा कर रहा है और हम पूरी तरह से सही हैं।
पुतिन को जवाब देने के लिए जेलेंस्की ने क्या किया है? वो पुतिन के होश उड़ा सकता है और मुमकिन है कि पुतिन के होश उड़ भी चुके हों। इकतीस मई और 1 जून को रूस में 2 पुल उड़ा दिए गए। पहला पुल ब्रांस्क में उड़ाया गया और दूसरा पुल कुर्स्क में उड़ा दिया गया। ये दोनों जगह यूक्रेन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पुल को उड़ाने के बाद ट्रेन भी हादसे का शिकार हुई। कई लोगों की मौत की खबर है। 4 घंटे बाद कुर्स्क में भी एक पुल उड़ा दिया जाता है और एक मालगाड़ी यहाँ हादसे का शिकार होती है। इसी मालगाड़ी में रूस की फौज के लिए ईंधन जा रहा था। अब सैटेलाइट तस्वीरों ने इस हमले की तबाही को और साफ कर दिया है। इरुक्तुस्क के बेलाया एयरबेस पर रनवे पूरी तरह से बर्बाद दिख रहे हैं और जले हुए विमान, टूटे हुए रनवे और चारों तरफ तबाही के निशान। यूक्रेनी मीडिया का ये दावा है कि ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था, लेकिन रूस का कहना है कि उसने इवानोसी और रियाजान और अमूर में हमलों को नाकाम कर दिया और कुछ विमानों में सिर्फ आग लगी थी। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें रूस के इस दावे पर सवाल उठाती हैं। यूक्रेन ने सिर्फ एयरबेस ही नहीं बल्कि रूस के 2 बड़े रेलवे पुलों को भी निशाना बनाया। 31 मई और 1 जून को ब्रांस्क और कुर्स्क में 2 पुलों को धमाके से उड़ा दिया गया और ब्रांस्क में एक हाईवे ब्रिज तक उड़ा दिया गया जब उसके नीचे से एक पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। इस हादसे में ट्रेन पटरी से उतर गई और कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 69 लोग घायल हुए हैं। 4 घंटे बाद कुर्स्क में एक रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया गया जिसमें रूस की सेना के लिए ईंधन ले जाए जा रहे थे और मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। अब इस हमले के बाद रूस भी चुप नहीं बैठने वाला था। रूस चुप नहीं बैठा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले से इतने गुस्से में है वो कि उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और रूस ने यूक्रेन के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर मिसाइल हमला किया जिसमें 12 यूक्रेनी सैनिक मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हुए हैं। रूस ने अपने Su-34 फाइटर जेट से भी हमले किए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के सूमी और खार्किव शहरों को निशाना बनाने का प्लान बनाया है। रूस का दावा है कि वो सूमी पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिक को तैनात कर रहा है। इसे रूस का मिशन एनाकोंडा कहा जा रहा है, जिसमें यूक्रेन को जाल में फंसाने की योजना है। पुतिन का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। उनका टारगेट सूमी और खार्किव को किल जोन बनाना है, यानी ऐसी जगह जहां से यूक्रेन की सेना का बचना मुश्किल हो। मई में ही सूमी से 60,000 लोगों को खाली कराया गया था और सैकड़ों गांव खाली हो चुके हैं। रूस का अगला निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव हो सकती है। इस बीच सोमवार 2 जून को टर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की भी बात सामने आई है, लेकिन इस हमले ने माहौल को और तनावपूर्ण कर दिया है। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अब सिर्फ रक्षा नहीं करेगा बल्कि रूस के अंदर तक हमले करेगा। दूसरी तरफ रूस का कहना है कि वो यूक्रेन को सबक सिखाएगा। तो ये था यूक्रेन का स्पाइडर वेब ऑपरेशन जिसने रूस को हिलाकर रख दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमला युद्ध को खत्म करने की दिशा में ले जाएगा या इसे और भयानक और बड़ा बना देगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम इस जंग के नए अपडेट्स लाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया।